नमस्ते विद्यार्थियों। तृतीय वर्ष कला के हिंदी साहित्य के दूसरे प्रश्न पत्र में हम निबंध चयनिका पुस्तक को पढ़ाकर उसकी समीक्षा कर निबंध की पुस्तक संपूर्ण करवा चुके हैं। इस प्रश्न पत्र में 3 पुस्तकें संकलित हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र में पहली पुस्तक निबंध चयनिका की जो हमने आपको समझाई, आपने YouTube चैनल के माध्यम से उसे पढ़ा। विद्यार्थियों, आप में से बहुत कम विद्यार्थियों ने इसका अध्ययन किया है। मेरा आग्रह है आपसे कि इस कोरोना काल में यह उपयुक्त माध्यम है और इसी के माध्यम से आप लोग पुस्तकें, कक्ष का अध्ययन, ज्ञानार्जन और परीक्षा की तैयारी, पाठ्यक्रम का संपूर्ण अध्ययन आप इस YouTube चैनल के माध्यम से ही कर सकते हैं। विद्यार्थियों, जब परिस्थितियां ठीक होंगी तब आप महाविद्यालय आकर के पढ़ पाएंगे। तब तक के लिए जो यह व्यवस्था की गई है, मेरा आग्रह सभी विद्यार्थियों से है कि वे सभी विद्यार्थी इसको नियमित रूप से देखें, अध्ययन करें, पुस्तकों का अध्ययन करें और अपनी जिज्ञासाओं को व्हाट्सएप इस ग्रुप में लिख करके भी आप पूछ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, द्वितीय प्रश्न पत्र की निबंध चयनिका पुस्तक समाप्त हो जाने के पश्चात आज हम दूसरी पुस्तक अभिनव 6 एकांकी पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। पुस्तक की एकांकियों को पढ़ाएं उससे पूर्व एकांकी साहित्य के संरचनात्मक रूप को आपको समझाते हैं और उसके पश्चात एकांकियों का अध्ययन करवाएंगे। विद्यार्थियों, पुस्तक का नाम है अभिनव 6 एकांकी। अभिनव का अर्थ होता है नवीन, नया, नवीनता से परिपूर्ण। 6 यानी 6 एकांकियाँ। इस पुस्तक में साहित्य की नवीनता से परिपूर्ण कालजयी 6 एकांकियाँ संकलित हैं। इसलिए इस पुस्तक का नाम अभिनव 6 एकांकी है। विद्यार्थियों, यह पुस्तक एकांकी की है, इसलिए आप लोग पहले एकांकी साहित्य के बारे में समझिए कि एकांकी क्या है, एकांकी को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है और एकांकी की विषय वस्तु, उसका उद्देश्य क्या होता है। विद्यार्थियों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एकांकी यानी जिस विधा में एक अंक की प्रधानता होती है उसे एकांकी कहा जाता है। एकांकी हमारे साहित्य में नाट्य विधा का, नाटक का संक्षिप्त रूप है। इस विधा का प्रचलन इसलिए हुआ कि यह विधा नाटक से संक्षिप्त है और यह संकलन त्रय की पूर्णता इसमें दिखलाई पड़ती है। समय कार्य अवधि की संक्षिप्तता यानी इस एकांकी में जो समस्या प्रारंभ होती है वह एक निश्चित अवधि में निश्चित समय के साथ समाप्त हो जाती है, संक्षिप्तता लिए हुए है। इसलिए एकांकी नाटक से ज़्यादा लोकप्रिय और चर्चित विधा है। विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो साहित्य है वह 2 रूपों में उपलब्ध होता है, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। दृश्य काव्य देखे जाने वाला काव्य और दृश्य
श्रव्य जो सुना जाए, तो सुने जाने वाला, पढ़े जाने वाला साहित्य अपनी अलग तरह की उपलब्धियों के लिए जाना जाता है और दृश्य काव्य अपनी अलग स्थितियों के लिए जाना जाता है। जो दृश्य साहित्य है, दृश्य काव्य है, दृश्य विधा है, वह मनुष्य के हृदय और मन मस्तिष्क तक सीधी स्पष्ट पहुंच जाती है और शीघ्रता से पहुंच जाती है। विद्यार्थियों, एक उदाहरण के लिए आप इस बात को समझिए कि जब हम साहित्य की विधा को पढ़ते हैं तो पढ़ करके हमें विचार करना होता है। यदि काव्य है तो उस कविता के भाव को हमें समझना है, और यदि गद्य है, निबंध है, नाटक है, तो उसकी विषय वस्तु को, विचार को, भाव को, प्रवाह को, शैली को, भाषा को, उस सब को समझना है और उसके बाद ही हमें वह विधा समझ में आती है। विद्यार्थियों, यह जो एकांकी साहित्य है, यह आधुनिक विधा में लोकप्रियता हासिल किए हुए है। यह नाटक की तरह से दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। इसलिए नई तकनीक की दृष्टि से एकांकी रंगमंच से जुड़ी हुई है। इसमें रंग सज्जा है, मंचीय सज्जा है, और अपनी रंगमंचीय सज्जा के कारण, अभिनय तत्व के कारण एकांकी लोकप्रिय अधिक है। आज एकांकी के नए रूप, नुक्कड़ नाटक, नाट्य विधाएं, रेडियो रूपक, रेडियो एकांकी अत्यधिक प्रचलित है। इस रूप में एकांकी विधा साहित्य की लोकप्रिय और चर्चित विधा है और वह अपने लक्ष्य में, अपने लक्ष्य और मुकाम तक पहुंच रही है। विद्यार्थियों, इस आज के आपाधापी युग में और आज जहाँ जीवन में साहित्य और कविता मनुष्य जीवन के हाशिए पर आ गई है, ऐसी स्थिति में एकांकी अभी भी पाठकों को, दर्शकों को बांधे रखती है और अपनी अभिनेता और रंगमंचीयता के कारण यह लोकप्रिय सिद्ध हो रही है। तो विद्यार्थियों, यह एकांकी जो है नाट्य की वह विधा है जिसके माध्यम से मनुष्य जीवन के किसी एक पक्ष, एक कार्य, एक भाव, समस्या का समाधान, कलात्मकता उसी जगह परिपूर्ण होती है और इसे ही साहित्य में एकांकी के माध्यम से सारा दृश्य हम सभी के सम्मुख प्रस्तुत हो जाता है। इसलिए एकांकी में जो अभिनय करने वाला है वह अपने अभिनय की छाप छोड़ता है, तो एकांकी सीधे ही हमारे हृदय तक हृदयंगम हो जाती है। तो विद्यार्थियों, एकांकी के बारे में आज इतना ही। कल हम परिभाषाओं पर बात करेंगे। धन्यवाद।